गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं कोई ख़ास ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो डिस्कस नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, एक ऐसा ज़रिया ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि हम पैसा कमाएंगे और मार्केट से ही कमाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है और फिर भी वहाँ से पैसा आएगा। कैसा आएगा? आप सब लोगों में से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको ये तो पता होगा कि भाई निफ्टी 20 एक ETF फंड है जो कि रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 की मूवमेंट को। यानी जैसे ही 100 पॉइंट निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो वहाँ आपको ₹1 की मूवमेंट देखने को मिलती है। यानी इधर 100 पॉइंट और उधर ₹1। आइए सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी 20 की, जो इसका करंट भाव ₹276 चल रहा है। अगर आप जून से और अब तक का भी देखें सफ़र, तो यहाँ पर ₹250 के आसपास था और यहाँ से 276 तक पहुँच चुका है। एक इंडेक्स को इतने लंबे टाइम तक कैरी करने के लिए अलग ही इमोशंस और अलग ही स्ट्रेटजी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ी सी अलग है। तो हम यहाँ पर सीधा निफ्टी 20 का चार्ट ना देख के मैं आपको रिकमेंड करूँगा हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के अंदर। आप जिस ईयर का बोलोगे उस ईयर में देखना आपको जो एनुअल जो रिटर्न जो मिलने वाला है वो शॉकिंग होगा। यानी जिस तरह की रणनीति के साथ मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से मिनिमम आपको 30 से 35% आप आराम से अपने घर लेके जा सकते हैं। कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो हम कहीं पर भी हमारा कर्सर रुकता है वहीं पकड़ लेते हैं। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। देखो, मैं इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। जब भी मार्केट गिरे, यानी मार्केटर ने एक दिन रेड बनाया, 2 दिन रेड बनाया, कोई बात नहीं, बनाने दो। यहाँ से बात कर लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ एक रेड बनाया, कोई बात नहीं, जितना गिरना है गिरने दो, कंजन होना है। इसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने ग्रीन डे बनाया। जैसे ही ग्रीन डे बनाया, ठीक है, ये मेरा एक सिग्नल कैंडल हो गया। नेक्स्ट डे अगर मार्केट यानी निफ्टी 50 प्रीवियस डे के हाई को तोड़ता है तो मैं एक छोटा सा पार्ट निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे ही मार्केट आई थिंक खुली तो प्रीवियस डे का हाई टूट गया, लेकिन एज़ पर द रूल मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मार्केट 2 दिन तक गिरी। तीसरे दिन फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अगले दिन जैसे ही इसका हाई टूटा मैंने फिर से निफ्टी 20 खरीद लिया। तो जब भी कभी रेड कैंडल बने, रेड के बाद ग्रीन बने और उसका हाई टूटे, ध्यान रखें, जब भी रेड बने तो रेड के बाद ग्रीन बनना ज़रूरी है। अब चाहे 10 दिन मार्केट टूटती चली जाए, हमें तो इंतज़ार है कि कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म और हम अपना एक छोटा सा पार्ट वहाँ पर निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करें। अब होगा क्या? जब भी मार्केट यानी गिरती है, अगर वो 15 दिन लगातार गिर रही है तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बॉटम में जाके कोई ग्रीन कैंडल होगी वहाँ से जहाँ मार्केट रिवर्सल लेने वाली है, और मान लो कि वो अगर एक फेक रिवर्सल पॉइंट है, तो आप कोई वन टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ टुकड़ों में कर रहे हैं। आप 100 टुकड़े बनाए, 200 टुकड़े बनाए, जितने आप सक्षम हैं उस चीज़ को करने के लिए। आप खुद बैक टेस्ट करें, किसी भी ईयर का करें। अगर आपको जो 30-35% का से कम रिटर्न मिल रहा है तो हम ज़रूर उस बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं भाई, इस ईयर में हो सकता है कि भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे एंगल मैंने खुद देखे हैं। आप देख लीजिए, निफ्टी 20 का भी चार्ट उठा के देखेंगे तो मूवमेंट तो वो भी ऐसे ही देगा ना जब निफ्टी जैसे चल रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि आपने निफ्टी 20 को आपने यहाँ पर ख़रीद लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर ख़रीद लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर बॉटम में ख़रीदा। अब जब ग्रीन जान रहा है,
वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है बढ़ रही है। उसके बाद अपना तो यही है कि एक बार ग्रीन पे आपने यहाँ एंट्री ले ली, उसके बाद आप वेट करते रहें, ऊपर जा रही है जाने दो, और नीचे आ रहा है तो भी आने दो, फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आपने ये देखिए, आपने फिर एक यहाँ पकड़ा, फिर हफ्ता 10 दिन मार्केट नीचे रही, फिर एक कंसोलिडेट फॉर्म में रही, यहाँ पर 2 बार एंट्री हुई, ठीक है, आप कीजिए। और आप दिन की कैंडल में कंफर्टेबल नहीं है, आप वीक की कैंडल कर लीजिए। आप वीक की कैंडल में कंफर्टेबल नहीं है, आप मंथ की कैंडल कर लीजिए। कि भाई जब भी कोई दिन की, वीक की, मंथ की, ईयर की इस तरह की कैंडल बनेंगी तो आप इस तरह की एंट्री लेंगे। और दूसरी चीज़ है, बैक टेस्ट आप ज़रूर करें। ये देखिए, हम एक बार निफ्टी 20 का भी चार्ट देख लेते हैं, जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी। ये देख लीजिए कि यहाँ रेड 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 बन रहा है, रेड के बाद जैसे ही ग्रीन बना आपने ले लिया। अब यहाँ 240 का ख़रीदा हुआ है, वो सीधा 246 तक, तो वैसे ही आपको कोई दूसरी एंट्री नहीं लेनी थी। यहाँ फिर आपकी 246 के आसपास एक एंट्री होती है, फिर आपका एक पार्ट 245 पे होता है, और फिर नेक्स्ट जो पार्ट बनता है वो जाके बनता है 250 के आसपास। फिर मार्केट, ये देखिए, जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो आपकी कोई एंट्री नहीं हुई, फिर 242 पे फिर से आपके लिए एक फ्रेश परचेज यहाँ हुई, और दोबारा 242 से 252। जब वो एवरेज आएगी, और पूरे देखो, ये आप कभी 1 महीने 2 महीने के लिए करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ हाथ ना लगे। एटलीस्ट टारगेट रखें तो कम से कम 1 साल 2 साल का ज़रूर टारगेट रखें, एक हैंडसम रिटर्न। क्योंकि बात यहाँ एनुअली 30% की हो रही है, किसी मंथ में 30% की नहीं हो रही है। तो ये देखिए, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीज़ें जहाँ पर उसको जाना चाहिए था वो वहाँ चली जाएंगी। तो काम करने के तरीके बहुत सिंपल भी हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार जो लोट बनाएं, मान लो कि पूरा साल है, साल में कि भाई आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आप उसको 100 टुकड़ों में बांट दीजिए, कि कम से कम भाई मान के चलिए कि मुझे तो 100 एंट्री लेनी पड़ सकती है, ठीक है, आप लेते रहें जो भी हमने डिसाइड किया है उन पॉइंट्स पर। और उसके बाद जब उसकी एवरेज आएगी और जो करंट बहाव होगा, जब आप देखेंगे तो शौक रह जाएंगे। और दूसरी चीज़, आप किसी भी ईयर का, पूरे ईयर का डाटा उठा के देख लीजिए। मैं किसी एक साल की बात ही नहीं कर रहा, जो ईयर आपको अच्छा लगे उस ईयर का बैक टेस्ट कर लीजिए। चीज़ें आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको अच्छी लगेगी, और आप ज़रूर करना स्टार्ट करेंगे। और जो भी ट्रेडर इस सेटअप को अडोप्ट करता है, इस वीडियो को सेव कर लें। हमेशा जिस दिन आपने एंट्री ली, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें चैनल के साथ इसी तरह की जानकारियों के लिए। धन्यवाद।